हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन का फ्रिक्शन पार्ट। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन जो होता है, जब भी आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट अस सपोज आपने इस तरीके से एक बॉडी पर फोर्स अप्लाई करी जिसका नाम आपने रखा अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो ये बॉडी जिसका मास m है, तो ये एक सरफेस पर इस तरीके से प्लेस्ड है। ठीक है ना, तो ये मैंने हल्का सा ऊपर दिखाया है कि इस वाली सरफेस पर और ये जो ग्राउंड है, इनके बीच में अपोजिट डायरेक्शन पर टेंजेंशली, टेंजेंट मतलब ऐसे सर्कल का ऐसे बनाते हैं ना बच्चों टेंजेंट, वैसे ही इस बॉडी का टेंजेंट इस तरीके से है। ओके, तो अगर आप अप्लाइड फोर्स इस तरफ दे रहे हैं तो दो बॉडीज, यू कैन से दो सरफेस के बीच में एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होती है एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन, जो अपोज करती है रिलेटिव मोशन। ठीक है ना, जैसे आप इस ब्लॉक को यहाँ पर खड़े होके यहाँ पर इस तरीके से धक्का लगा रहे हैं। क्लियर है? तो आपकी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है। ठीक है, और आप क्या देख रहे हैं, बॉडी जो है और सरफेस के बीच में उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रही है जिसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। ओके, अगर मान लिया जाए एक बॉडी पर अगर फोर्स इस तरफ लगाई जाए तो फ्रिक्शन जो होगा वो हमेशा टेंजेंशली एक्ट करता है बिटवीन द टू सरफेसेस, और इसको बोला जाता है अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग F इक्वल्स टू ma होता है, और यहाँ पर रिटार्डेशन हो रही है किसी भी बॉडी की। हम रिटार्डेशन, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन वाला जो पार्ट है वो रिटार्ड कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, दैट इज मोशन को। तो इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। कहते हैं व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, अ फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हिच एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अपोज द रिलेटिव मोशन। दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। क्या होता है बच्चों? इसको क्या बोला जाता है? फ्रिक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब इसके बाद तो यहाँ पर एक ये फिगर बनाई गई है जिसमें ये एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है और नीचे वाला एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो एक्चुअल एरिया है वो सिर्फ ये वाला है, जहाँ पर बॉडी ने एक दूसरे को कांटेक्ट में रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये कांटेक्ट में नहीं है। ये एक बहुत ही स्मॉल माइक्रोस्कोपिक व्यू है। हमने एक माइक्रोस्कोपिक व्यू बनाया है जिसमें हमने क्या देखा है कि बहुत ही पॉइंट वाले एरिया पर हमारा कांटेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। बाकी का जो है ये सारा क्या है? एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट है। क्या होता है ऐसा होने से? ऐसा होने से प्रेशर इन पॉइंटेड एरिया पे लार्ज लगता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ड्यू टू द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट। जहाँ पर एक्चुअल कॉन्टैक्ट होगा वहाँ पर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, ये हमारी स्मॉल पार्टिकल है ना, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल इज मेड अप, कोई भी मटेरियल इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ एटम्स, एटम मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव पार्टिकल्स और नेगेटिव पार्टिकल्स। तो हम यहाँ मॉलिक्यूलर और एटॉमिक फोर्सेस का अट्रैक्शन देख रहे हैं इस पॉइंट पर। यहाँ पर हमारे पास अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है ना, तो दो सरफेस का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एक्चुअल कांटेक्ट कहलाएगा, जो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर बहुत ही स्मॉल माइनर कांटेक्ट है। ऐसा होने से क्या होगा? प्रेशर जो होता है इन पॉइंटेड एरिया पर, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट पर लार्ज होगा। ऐसा होने से एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट इज मच स्मॉलर देन द एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। प्रेशर लार्ज मिलेगा इस स्मॉल एरिया पर ऑफ कांटेक्ट से, जिससे मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स फॉर्म होने लगेंगे। जब मॉलिक्यूलर बॉन्ड फॉर्म होने लगेंगे तो जिस टाइम फोर्स लगेगी तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन का बनना 100% है। तो जैसे ही मॉलिक्यूलर कांटेक्ट होगा दो सरफेस के बीच में, तो आप अप्लाई करेंगे किसी पर फोर्स बॉडी पर, उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्रिक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? हमारे पास तीन टाइप की फ्रिक्शन होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब अराइज होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कब अराइज होगी और काइनेटिक फ्रिक्शन कब अराइज होगी? तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट अस सपोज आप कार से कहीं जा रहे हो
और रास्ते में आपकी कार ख़राब हो जाती है। लेट अस सपोज, मतलब सपोज कर रहे हो, भगवान करे ना ही ख़राब हो, तो जैसे ही आप, जैसे ये मान लिया जाए ये आपकी कार है, ठीक है, तो ये आपकी कार है, चलो महंगी कार है। लेट अस सपोज भगवान करे आप सभी बच्चों के पास BMW हो और आप उसको चलाएं, और क्योंकि मेहनत करोगे तो ही चला पाओगे। तो अगर आप इसको इस तरीके से धक्का मार रहे हैं, आपने किसी से हेल्प मांगी, हम लेट करके चल रहे हैं कि जो मैक्सिमम फोर्स है वो 100 न्यूटन है जो इस पर्सन को अप्लाई करनी है। बट जब जैसे ही हमने इस पर्सन को बोला कि भैया ज़रा थोड़ा सा धक्का मार दो, 1 किलोमीटर पे हमारे पास पेट्रोल पंप है, तो थोड़ा सा आप धक्का मार दो, क्या पता गलती से स्टार्ट हो जाए। तो हमने क्या करा, इस पर्सन से हेल्प मांगी, हम अंदर बैठे हुए हैं। तो जैसे इसने धक्का लगाया, कांटेक्ट किया, तो जैसे ही हमने हाथ इस कार पर लगाए होंगे तो इसने फोर्स अपने पैरों को जमाया होगा, इसने पैरों पर इस तरीके से एक्शन फोर्स करा होगा ना, तभी तो ये यहाँ से गाड़ी का रिएक्शन होना चाहिए। तो जैसे इसने 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96, 97, 98, 99 न्यूटन तक ये पहुँच गया। बट गाड़ी 1% भी इसका टायर ऐसे मोशन में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचा ही नहीं। कितना पहुंचा? 99 न्यूटन तक। जब पर्सन ये 99 न्यूटन तक पहुंचा और इसने पूरी जान लगा दी, बट इसका पोटेंशियल इस पर्सन को पता है कि मैं अगर पूरी जान लगाऊंगा तो ये गाड़ी स्टार्ट जरूर होगी। तो अब ये 99 न्यूटन पे लगा के फिर ऐसे खड़ा हो गया। तो कहता है कि जब तक 99 न्यूटन फोर्स लग रही थी तो अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रही थी जिसको हमने स्टैटिक फ्रिक्शन बोला है। कहता है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले बिटवीन द टू बॉडीज बिफोर वन बॉडी एक्चुअली स्टार्ट मूविंग, नॉट 100%, अभी स्टार्ट नहीं हुई है पर स्टार्ट हो जाएगी ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, दैट इज कॉल्ड अ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जब एक्चुअली स्टार्ट मूविंग आ जाए तो इसका मतलब है वो अभी स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन में है। अब मैंने बोला भैया यार एक बार थोड़ा सा और धक्का लगा दो प्लीज़। तो जब उसने पूरी जान लगा दी, वाहिगुरु का नाम लेके पूरी जान लगा दी इसने, तो जब पूरी जान लगाई तो दैट मीन्स इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया। कितने में पहुंच गया होगा? 100 न्यूटन में पहुंच गया होगा। जब ये 100 न्यूटन में पहुंचा तो 100 न्यूटन इसकी क्या थी? मैक्सिमम वैल्यू। कहाँ था पहले? 99 तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जो जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा तो कंडीशन चेंज हो गई, क्योंकि इसकी सारी एनर्जी गाड़ी की तरफ ट्रांसफर हो गई और गाड़ी के अंदर एक मोशन हल्का सा क्रिएट हो गया। क्या ये 1 किलोमीटर तक पेट्रोल पंप तक छोड़ के आएगा? नहीं छोड़ के आएगा। ये 10 से 20 मीटर तक अपने हाथ को टच करके, कांटेक्ट करके आगे की तरफ मोशन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है ना? तो कहता है द मैक्सिमम फोर्स हमेशा स्मॉल टाइम के लिए लगती है, जिसके कारण उस बॉडी का मोमेंटम चेंज हो जाए। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी जस्ट स्टार्ट मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। याद रखना एक बात कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है दैट इज FR मैक्स S, ये ग्रेटर देन इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्लियर हुआ? ग्रेटर देन इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो मैक्सिमम force of static friction that is called limiting friction is greater than equal to इसकी बराबर static friction। अब 10-15 मीटर बाद लेट अस सपोज गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया है ना, तो हमने उसको थैंक यू बोल दिया और उसने अपना कांटेक्ट हटा लिया। तो अपना कांटेक्ट इन हाथों को हटा लिया होगा, तो अब इसके हाथ इस तरीके से हो गए, तो अब ये स्माइल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बॉडी अब अपने इंजन से, पेट्रोल से स्टार्ट होके आगे की तरफ जाएगी। जब ये आगे की तरफ जाएगी तो उसके पास अपना एक खुद का मोशन होगा जिसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ स्टेडी मोशन। स्टेडी मोशन, इसके लेट अस सपोज डीजल की कार है तो डीजल से चल रही है, पेट्रोल की कार है तो पेट्रोल से चल रही है, स्टेडी मोशन प्रोवाइड करा रही है और ये आराम से पेट्रोल पंप तक पहुंच जाता है और अपनी गाड़ी को ठीक करा लेता है। तो जिसके कारण यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन अराइज होता है। तो ये था हमारा 3 टाइप का फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास एक ग्राफ है, ये 3 फ्रिक्शन जो अभी हमने रीड करी हैं तो उसके बेस्ड है। तो दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन, y एक्सिस पर आएगा और बच्चों यहाँ पर अप्लाइड फोर्स आएगा। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया मैं उसी के बेस बताता हूँ।
10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 96, 97, 98, 99। तो 99 न्यूटन तक कंडीशन चेंज नहीं हुई थी। जब कंडीशन चेंज नहीं हुई थी तो हमने इसको क्या बोला था बच्चों? दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हमने बोला भैया थोड़ी सी जान ऑन लगा दो, अपनी कंडीशन को चेंज करके जितनी जान है आप सारी लगा दो। तो उन्होंने अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचे और वो मैक्सिमम वैल्यू जो थी जिसके कारण कंडीशन चेंज हो गई, तो ये एक पीक आ गया जिसे हमने क्या बोला? दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो ये कौन सी है? स्टैटिक FRS। दिस इज मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो ये लिमिटिंग हो गई। क्या मैक्सिमम फोर्स 100% तक लगी? नहीं, एक मैक्सिमम माइनर 1 या 2 सेकंड तक उसने अपनी मैक्सिमम फोर्स लगाई। उसके बाद गाड़ी के अंदर क्या आ गया? अपने आप मोशन आ गया। अब वो गाड़ी अपने पेट्रोल से चल रही है, जब वो पेट्रोल से चल रही है तो उसके पास ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो ये वाला ग्राफ आपका पेपर में पूछा जाता है। आई रिक्वेस्ट यहाँ तक आपको बहुत अच्छी से डेफिनेशंस याद करनी है और ग्राफ याद करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे दैट इज लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। थैंक यू वेरी मच।